तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हाउटियान की फाइट एक वॉरियर के साथ हो रही होती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट को यूज कर रहा था। उस बीस्ट ने मोये की 6 टेल्स को बिल्कुल उखाड़ कर रख दिया था, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। बिल्कुल थक हार कर वापस से हाउटियान के पास आ जाती है, तो हाउटियान उसका हौसला बढ़ाते हुए उसे दोबारा से इवॉल्व होने में मदद करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोये की बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल फ्लेम्स बाहर निकलने लगती हैं और देखते ही देखते मोये 6 टेल्स से अब डायरेक्टली 9 टेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो पलक झपकते ही उस आइस बीस्ट को हवा में ऊपर ले जाकर एक जोर से पंजा मारकर हवा में ही पूरी तरह से खत्म कर देती है। मोये की ये पावर देखकर सब लोग, फिर हाउटियान भी कहता है कि सब लोगों ने मोये की नई पावर्स को देख लिया है और वो लोग जान गए हैं कि मोये अब 9 टेल फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, इसलिए ये बात बहुत जल्द शागवान को भी पता चल जाएगी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शागवान को इस बात का पता चल जाता है कि हाउटियान ने अपनी 9 टेल फॉक्स को इवॉल्व कर। ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि आखिर ये लड़का एक के बाद एक एवोल्यूशन कैसे करता जा रहा है। ऐसा तो सिर्फ उसी वक्त मुमकिन हो सकता है कि जब उस लड़के के पास वो ड्रैगन एग हो, क्योंकि मुझे भी अपने इंसेक्ट्स को इवॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया था, मगर ये तो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता जा। मैं इतने सालों से उस ड्रैगन एग को तलाश कर रहा हूँ और मुझे अब पता चल रहा है कि वो ड्रैगन एग तो इस लड़के के पास है और उसके साथ साथ वो अज़ूरा ड्रैगन ऑफ हेवन वो भी उसके साथ मिला हुआ होगा। ये सोचकर ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि हाउटियान कई साल से उसके नाक के नीचे रहकर ये सब कुछ कर रहा था और उसने लॉर्ड शिया को भनक तक नहीं, उसके पास किसी तरह का कोई ड्रैगन एग है। वो फौरन से अपने उस सर्वेंट से कहता है कि जल्दी से एलाइट वॉरियर्स को समन करो और मेरे साथ फौरन से जिया चेन चलो। ये कहने के साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हाउटियान अपने कमरे में मौजूद होता है और वो व्हाइट बीस्ट उसकी सोल पावर को काफी तेजी के साथ खाता जा रहा। अचानक फिर हाउटियान को मोये की आवाज सुनाई देती है। मोये की आवाज सुनने के बाद वो व्हाइट आई डीमन भी फौरन से सोल को एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है और वापस चला जाता है। और दूसरी तरफ फिर हाउटियान कहता है कि मोये व्हाइट डेविल को वार्निंग दे रही है कि वो मेरी सोल को एब्जॉर्ब ना करे। उसे डर था कि शायद अब वो व्हाइट डेविल के साथ पंगा ना ले ले, इसीलिए वो फौरन से अपने सोल स्पेस में चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि मोये उस व्हाइट आई डीमन के आमने सामने आकर खड़े हो जाती है और दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। ये देखकर हाउटियान वहीं पे ही खड़ा रहता है और मोये को देखते हुए उसे मोये का पास्ट याद आता है। जब वो बिल्कुल छोटी थी तब से ही वो व्हाइट आई डीमन को चैलेंज करने की कोशिश करती थी। मोये ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि व्हाइट आई डीमन हाउटियान की सोल को एब्जॉर्ब करे, खासतौर पर ऐसा कोई इंसेक्ट जो कि कभी भी फाइट में मेरी मदद नहीं करता। मोये उसे मेरी सोल पावर को शेयर करना बिल्कुल भी गवारा नहीं करती, मगर उन दिनों तो मोये की पावर बहुत ज्यादा वीक थी, इसीलिए मोये कभी कुछ कर नहीं पाई। मगर वो हमेशा से यही चाहती थी कि वो एक दिन व्हाइट आई डेविल को सप्रेस, और आज ये इस लेवल पर आ चुकी है कि ये व्हाइट आई डेविल को टक्कर दे सकती है। इतने में एक फायर अटैक आकर उसे हिट करता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। और फिर जब वो खड़ा होकर सामने की तरफ देखता है तो उसे नजर आता है कि व्हाइट डेविल और मोये दोनों ही एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू हो गए हैं। मोये उस पर एक के बाद एक फायर अटैक किए जा रही होती है, जिससे व्हाइट आई डीमन खुद को आसानी से बचा रहा होता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हाउटियान के बाकी सोल पेट्स सोल स्पेस में मौजूद होकर ये लड़ाई देख रहे होते हैं और ये सब कुछ हाउटियान को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा होता है। वो अपने सोल स्पेस में किसी तरह की भी हलचल नहीं चाहता, इसीलिए वो गुस्से में आकर सब लोगों को रुकने के लिए कहता है। उसे इस तरह गुस्से में देखकर निंग निंग फौरन से उसके पास आकर अपनी आइस एनर्जी के जरिए उसे कूल डाउन करती है। और फिर हाउटियान उस व्हाइट आई डीमन से कहता है कि तुम मेरे सोल स्पेस में रह रहे हो, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। तुम मेरी सोल पावर को कुछ ज्यादा ही एब्जॉर्ब कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें अब एक लिमिट में सोल एब्जॉर्ब करनी होगी। आज से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी सोल पावर का 20% ही एब्जॉर्ब करोगे। मगर व्हाइट आई डीमन उसकी बात मानने से साफ साफ इनकार कर देता है, जिसकी वजह से हाउटियान गुस्से में आ जाता है और वो अपना साइज बढ़ा देता है और बाकी सारे डीमन भी उसका साथ देते हैं। तो व्हाइट आई डीमन सब लोगों को इस तरह देखता है तो वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और फिर हाउटियान अपने बाकी सारे सोल पेट से कहता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, अब वो सप्रेस हो गया है, इसलिए हम लोग उसका बहुत कम इस्तेमाल करेंगे और मैं अपनी
अपनी सोल पावर अब तुम लोगों के अंदर डिवाइड कर दूंगा। इस तरह हम लोग व्हाइट आई डीमन पर कम से कम रिलाई करने की कोशिश करेंगे। इतने में उसे फील होता है कि कोई उसके पास आ रहा है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा चौकन्ना हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके घर के अंदर कोई लड़की घुस आती है जो कि आते साथ ही उसके सामान को चेक कर रही होती है। मगर हाउटियन फौरन से उसके पीछे आता है और अपना नाइफ निकालकर उसकी गर्दन पे रख देता है और कहता है कि कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रही हो। इतने में वो लड़की जैसे पीछे पलटकर देखती है तो हाउटियन बिल्कुल हैरान सा हो जाता है और कहता है कि प्रिंसेस आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो प्रिंसेस कहती है कि हाँ ये मैं ही हूँ। तो हाउटियन उसे इस रूप में देखकर काफी सरप्राइज होता है